नमस्कार। ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप देख सकते हैं बड़े दिन को लेकर यहाँ पर चर्च कितनी खूबसूरती के साथ लाइटों से जगमगा रहा है। लाइटें सजी हुई हैं यहाँ पर और अंदर प्रेयर हो रही है। और देख सकते हैं आप सेंट थॉमस स्कूल की तस्वीरें। सेंट थॉमस स्कूल भी पूरी तरह से रोशनी से जगमगा रहा है। लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया है। क्रिसमस के उपलक्ष्य में आपको लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर सजावट की गई है। 24 दिसंबर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्रिसमस का त्यौहार के अवसर पर किस तरह से रोशनी से सजा हुआ CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। चलिए आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ पर आपको चर्च देख सकते हैं किस प्रकार से रोशनी से जगमगा रहा है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, तरह तरह के यहाँ पे डिज़ाइन बने हुए हैं रोशनी से। इस साइड में अगर आपको दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर सजावट की गई है। इधर बेटे, चलिए देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से रोशनी से जगमगा उठा है। CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नहीं चलिए आपको लिए चलते हैं यहाँ पर। आजा बेटे, नहीं चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं बोला। चलो अंदर लिए चलते हैं आपको। खोलना ये, चलिए हम चर्च में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो प्रेयर चल रही है यहाँ पर। थैंक यू बहन, आपके याद करके गाना गाने के लिए। रेगुलर चर्च जाया करिए, पूरा गाना दिया जाएगा। थैंक यू। अब नहीं पूछो माँ कैसे, क्योंकि वहाँ पे चाय लेट हो रही थी ना, इसलिए तो थोड़ा 2 गाने गाने जरूरी थे। अब बैक टू द बाइबल, वापस आते हैं परमेश्वर के वचन पे। ओके, ड्यूक चैप्टर 1
and verse beginning from 26. Anyone? 26वें पद में लिखा हुआ है। बाइबल लाए हम लोग, बाइबल लाए हम लोग। हैप्पी क्रिसमस से पहले बाइबल लाए। अरे बाप बेटी के हाथ उठ रहे हैं बस खाली। बाइबल लाए हम लोग, हमारे पास बाइबल है। चलिए लूका की इंजील उसका पहला अध्याय। सॉरी, इसको आदत में डाल लीजिए बाइबल को अपने साथ रखने में, जेब में, मोबाइल में, व्हाटएवर, कहीं भी। नहीं तो गाने बोलते रहेंगे, वचन भी बोलते रहेंगे। ज्ञान बांटने के लिए बहुत है, लेकिन बाइबल अपने आप में अजीब किताब है, रूहानी ताकत। वर्स 26 मालिका है, छठे महीने में परमेश्वर की ओर से 6 months आफ्टर द जकरिया इन इलिशबा। जब जकरिया परमेश्वर की वेदी पर धूप जला रहा था, उसके ठीक एग्जैक्टली आफ्टर 6 months जब्राइल फिर से एक जगह गया नासरत में। एक छोटी सी लड़की 14 साल की, अप्रोक्स 14 years। कितनी लड़कियां बैठी हैं 14 years की? मैं हाथ में उठा सकता क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं 14 साल की हूँ। ओके, 14 साल की एक छोटी सी लड़की जिसके माता पिता नहीं है, जिसका भाई बहन नहीं है, अकेली है। पता नहीं उसके माता पिता किस उम्र में उसे छोड़ करके संसार से चले गए, और उसके कोई भाई बहन भी नहीं। अकेली लड़की है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही धर्मी और नेक दिल थी। वहाँ पे एक सरदूत भेजा गया। एंड 27 एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के 45 years डिफरेंसेस, 14 years एंड 45 years। मरियम की उम्र लगभग 14 साल और यूसुफ की उम्र लगभग 45 साल। कॉम्बिनेशन जमता नहीं है। उस समय प्रथा थी, अगर जिस किसी के भी माता पिता मर जाएं, उसकी कोई संतान ना हो, आइदर बॉय एंड गर्ल, और उसकी शादी भी ना हुई हो, तो सारी संपत्ति गवर्नमेंट को चली जाती है। और यूसुफ जो कि उसका दूर का संबंधी था, लाइक रूट एंड बोअज, वो एक परमेश्वर का एक तरीका था। यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष जो कि दाऊद की संतानों में से था, उसके साथ उसकी इंगेजमेंट हुई और उस कुंवारी का नाम मरियम था। ओके, एंड 28 स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, There is 3 things, यहाँ पे 3 बातें हैं। आजकल ड्रामे बदल रहे हैं संडे स्कूल पे। किस किस ने ड्रामे में रोल बनाए कभी भी? वेरी गुड, खुदा बाप आप सबको आशीष दे। चाहे आप मजूसी बने या गरड़िए बने, डांसर गिद्ध और भांगड़ा वाली बात नहीं कर रहा मैं क्रिसमस के ड्रामे की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसके अंदर थे ना, तो आपके अंदर एक चीज़ आई होगी अंदर से, आपको महसूस हुआ हो। यहाँ पर वही है, हम दिखाते हैं सब वाले लाइक दिस, डर गई, छोटी सी बच्ची डरेगी, नेचुरल है, वो डर गई। और स्वरूप ने उसके पास आकर उससे कहा, नंबर 1 आनंद और जय तेरी। पहली बात, अगर आसमान से कोई फरिश्ता आकर किसी इंसान को बोल रहा है और उसे रिस्पेक्ट दे रहा, कह रहा है कि आनंद और जय तेरी, तो बहुत बड़ी बात होगी अपने आप। नंबर 2, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह है। हम लोग अक्सर जिंदगी जी रहे हैं कभी कभी कीड़े और मकोड़ों की तरह। ये वो लड़की थी जिसको चुना गया था, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। एंड नंबर 3, प्रभु तेरे साथ है। हम कहते हैं खुदा हमारे साथ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। परमेश्वर हमें सिर्फ मौके दे रहा है। परमेश्वर हमको बदलने के लिए सिर्फ मौके दे रहा है, लगातार, साल दर साल, रोज बरोज, पल प्रति पल। लेकिन वहाँ पर लिखा है कि वो उसके साथ था। हजारों, लाखों और करोड़ों में वो लड़की चुनी गई। आनंद और जय, ईश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर उसके साथ। देन 29, वे उस वचन से बहुत घबरा हाँ, गई। कोई भी डर जाएगा, घबरा जाएगा, किस प्रकार का विवादन है। और वो सोचने लगी, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना वो हो। नाम ही जानता है। हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं, कुछ सोच के रखते हैं। अमर सिंह 35 साल की उम्र में खत्म, सेठ गरीब चंद अरबपति, कभी जब नाम का कुछ रहता है, यहाँ पे नाम रखा गया मरियम। वो कह रहा है, हे मरियम, भयभीत ना हो, डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। देख तू गर्भवती होगा, तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम पहले से मुकर्रर
एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जिसको हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। यीशु मसीह के इस संसार में आने से पहले एक और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी जो संसार में आने वाली थी। आफ्टर 3 मंथ्स इस वाक्य के 3 महीने के बाद वो बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम भी आसमान से तय हो गया था, और उस बच्चे का नाम था जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो यहाँ पे लिखा उसका नाम यीशु होगा, वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर चुना गया, दाऊद के घराने को, यहूदा, और वो कह रहा है कि राज करेगा याकूब पर। दैट मींस यहूदा जो किया वो याकूब से निकला एक घराना है। याकूब के जो गोत्र थे वो थे 12, और यहूदा का एक अंश था, लेकिन वो जो राज करने आ रहा है वो 12 के 12 समस्त सारे गोत्रों पर, हर एक गोत्र में राज करेगा। अब यहाँ मरियम उससे बातचीत कर रही है, लेकिन वो मान जाती है कि हाँ, वो एक एग्जाम्पल भी देता है, जो तेरी बहन ईश्वर उसके साथ जैसे इंसिडेंट हुआ है, मैं वहाँ भी गया था, और देख वो तो बुजुर्ग है, उसके बाद वो एक बेटे को पैदा करेगी। मरियम को थोड़ा सा करेज होता है, वो अकेली है, घर में कुछ सुनने वाला भी, जो उसका मंगेतर है वो अपने घर पर है। उस समय शादी 2 चरणों में होती थी। पहला एक एंगेजमेंट जो कि साल से 1.5 साल या 2 साल चलती थी, और उसके बाद आपने अगर कभी बाइबल पढ़ी हो, स्पेशली गॉस्पेल या पॉल के लेटर्स, तो वहाँ पर एक वर्ड आया है कुंवारी विधवा। कुंवारी विधवा दैट मींस कि जिसकी एंगेजमेंट हो गई और उसका जो फियांसे था, मतलब जो उसका मंगेतर था, वो अगर वो मर जाए तो वो लड़की भी कुंवारी विधवा कहलाती थी, वर्जिन विडो। तो वो भी उसके नाम के आगे भी विधवा लगता था। वो एक प्रकार की शादी होती थी, फुल कमिटमेंट। आज की तरह से नहीं जो अक्सर टूट टाट जाती हैं, तो वो पूरी स्ट्रॉन्गली वो उसके साथ फेथफुल थी लड़की, लेकिन वो घबरा गई और उस आखिर में कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये घटना है यमुना के इस संसार में आने से 3 महीने पहले की। अब 3 महीने के बाद नाम लिखा होगी, ल्यूक चैप्टर 2 एंड वर्स 1 में लिखा हुआ है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से सारे जगत के लोगों के नाम लिखा जाए, जैसा हमारे देश में होता है, और वहाँ पे भी हुआ। एक्चुअली वहाँ पर ना जूश के अंदर ये पहले नाम लिखाई थी जब कर्नेलियस सीरिया का हुक्म था, और हमारे यहाँ इस समय आई थिंक 10 साल के बाद होती है। यहूदा में मतलब यहूदियों में जो रोमन्स के अंदर थे वो आपका 14 ईयर्स होती थी, 14 साल के बाद जनगणना होती थी। अब वो दोनों चल दिए नाम लिखाने के लिए। वहाँ पे लिखा हुआ है एंड वर्स 4, अतः यूसुफ भी इसलिए कि वे दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद। मैं कई बार बात कर चुका हूँ इस बारे में, जहाँ अभी प्रेयर मीटिंग हुई है इन्हीं दिनों में, तो हम इसी पे बात कर रहे हैं एक्चुअली क्रिसमस के उस पर। नासरत नगर से दाऊद का नगर बैतलहम 128 किलोमीटर की दूरी पर ट्रांसपोर्ट के नाम पर एक नगर। अब एक फिल्म शुरू हो गई, पिक्चर तो देखें सबने, चर्च में बैठ के झूठ बोलो ना, मुझे मालूम है कौन किसका फैन है, कोई शाहरुख का, कोई सलमान का, सब जानते भाई साहब क्या बात कर रही है, यही सच बात है। हम देखते हैं ना, यहाँ भी एक फिल्म चल रही है बहुत खूबसूरत। हमने क्रिसमस नहीं मनाया एक्चुअली शुरू से, बहुत सारी लड़ाइयाँ थी। अभी हम 25 तारीख को मना रहे हैं, पहले पता ही नहीं था कि क्रिसमस 336 साल तक 336 AD तक क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ ही नहीं। आपस में जो चर्चेस हो गए, एक्चुअली 325 तक तो चर्चेस थे नहीं, उसके बाद चर्च प्लांट होने शुरू हुए जब कॉन्स्टेंटाइन बादशाह अपने राज्य में आया, उसने मसीह धर्म को राज धर्म बना दिया। एक जो घटना घटी उसके साथ, उसकी एक पत्नी थी, कई पत्नियों में से, जिसका नाम मरियम था, और जब वो युद्ध को जीता, उसका राज्य स्थापित हुआ, तब मसीह जो कि राजधर्म बना, कई लोगों ने मसीह को अपनाना शुरू करा, और बहुत बड़ा रीजन था वो जगाती जैसे थे कई लोग, सेम जगाती कर लीजिए, पारिसा प्लेज, पारिसा मेंबरशिप, बिकॉज ऑफ, अरे कोई तो बोलो, कुछ नहीं हो रहा, सेम कंडीशन। कॉन्स्टेंटाइन बादशाह था, तो जो जेंटाइल्स थे, अन्य जाति के, वो भी मसीह बनने लगे ताकि उन्हें शाही नौकरी मिल सके। उन्हें फेक क्रिश्चियन पाया था उस समय, और 336 तक क्रिसमस मनाया नहीं गया। 300 साल तक तो सोच करे लड़ाइयाँ होती रही। फिर एक बिशप ऑफ क्लेमेंट, जिसने 20 मई को डिसाइड करा कि क्रिसमस मनाया जाएगा, लेकिन फिर 336 AD में
जो रोमी साम्राज्य था, उनके जो सोल्जर थे, वो एक अपना फेस्टिवल मनाते थे जिसको वो अभिजय सूर्य का जन्म, मतलब उनका एक देवता था जिसे हम लोग सूरज के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका जो प्रतीक था वो सांड था, है ना, बुल, वो उसकी पूजा करते थे, तो शक्ति का प्रतीक था। मलाकी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय फिर उसका 2वां पद, है ना। चलिए तो जल्दी से पढ़िएगा। मैथ्यू से पहले मलाकी चैप्टर 4 एंड वर्स 2, मलाकी किताब उसका 4वां अध्याय उसका 2वां पद। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, हाँ, धर्म का सूर्य हाँ, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदयेगा। और ये लाइन यहूदियों ने स्पेशली जो उस समय यूसिफस जैसे बहुत सारे स्कॉलर चल रहे थे, उन्होंने कोट कर दी क्रिश्चियनिटी के ऊपर। हम यहाँ से मसीहत को शुरू करेंगे, हम यहाँ से क्रिश्चियनिटी को शुरू करेंगे, और ऐसे ही हुआ। और उन्होंने फिर सबसे पहले रोम में इसको मनाया। यरूशलेम की जो कलीसिया थी वो 549 एडी तक, यीशु मसीह के पैदा होने के 550 साल तक 6 जनवरी को क्रिसमस मनाती थी। और आर्मेनिया की कलीसिया आज भी 6 जनवरी को भी क्रिसमस मनाती है। पहले मई, उसके बाद जनवरी, और बाकी का सारा विश्व 25 दिसंबर, जो कि उनके देवता का एक त्योहार था, उसको बिकम टू क्रिसमस, उसे क्रिसमस में बदल दिया। यहाँ एक खूबसूरत एक लव स्टोरी चल रही है, अजीब सी बात है, लव स्टोरी है, प्रेम कहानी, परमेश्वर का प्रेम हम सबके लिए। ढेर सारे कैरेक्टर हैं इसके अंदर, हम सारे चरित्रों से वो प्रकट होता है। बहुत सारे साधारण लोग थे इस कहानी में, इसमें प्यार है, ट्रेजेडी है, अटैक है, एक्शन है, ड्रामा है, सस्पेंस है, मर्डर है, म्यूजिक है, सिंगिंग, बहुत सारी चीजें, पूरा मसाला जैसे चाहिए होता है। जो इसके अच्छे अच्छे जो कैरेक्टर थे, यूसुफ और मरियम, जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल करा। उसके बाद यूसुफ का नाम लेके आप कहीं आपको मिलेगा नहीं। लूका की इंजील उसका 2वां अध्याय में जब यीशु मसीह खो जाता है मंदिर में, उसके अलावा यूसुफ कहीं नहीं मिलता। अक्सर कई लोग पूछते हैं, पानी साहब यूसुफ कब मरा बताओ। पानी साहब को टेस्ट करते ना, कहते यूसुफ कब मरा। मेरे से ही पूछा उन्होंने, मैंने कहा अगर बता दिया तो उसकी कबर पर अगरबत्ती लगाओ जाके। फालतू की बातें नहीं करनी, जो खुदा आपके कलाम में लिखा है उतना ही। तो सपोर्टिंग कास्ट है, उसमें कौन बने, जकरिया है, एलीशा है, हन्ना, शमौन, चरवाए, मजूसी। और इस प्रेम कहानी में एक विलेन भी है। कौन? अरे हम शुरू से हेरोदेस को विलेन कहते आ रहे हैं, हाँ, लेकिन फिलहाल इस कहानी में तो वही विलेन है, वो हेरोदेस और उसकी सेना। जो म्यूजिक दिया था टॉप क्लास फैमिली क्वायर, स्वर्गीय मंडली, जब सारे के सारे स्वर्गदूत आते हैं, चरवाहों के ऊपर और गाते हैं आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पे उन लोगों में जिससे परमेश्वर प्रसन्न है शांति हो। और लाइटिंग उन तारों ने करी। अच्छा, तारों से याद है, हम सब ने अपने घर पे लाइटिंग वगैरह करी ना, स्टार्स लगाए। इसका एक प्रतीक है उस चीज का जो उन जोशियों को मार दिखा रहा था। सितारा प्रतीक है उस चीज का कि अगर हम रास्ता भटक जाएं तो परमेश्वर के वचन की सहायता लें, जिस भी अच्छे काम को करने जा रहे हैं। वो अन्य जाति के लोग थे, अब फिर वो उन्हें तारा दिखाई दिया। मैथ्यू चैप्टर 2 एंड वर्स 9 एंड 10, जब उनको तारा दिखा, उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए, और तारा उस स्थान पे जाकर रुक गया जहाँ वो बालक था। हम लोगों ने सितारा लगा लिया, हम लोगों ने सितारा लगा लिया। वो पहचान क्या थी? जहाँ पर वो बालक है जो पैदा हुआ है। अगर हमने अपने घरों में सितारा वो लगाया है, इंक्लूडिंग मी, दैट मीन्स कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म वहाँ हुआ है। वो आइडेंटिफाई कर रहा है, वो ये परिचय दे रहा है, लोगों को संदेश दे रहा है कि यहाँ पर पैदा हुआ यीशु मसीह, यहाँ करके देखो। अभी ढूंढना पड़ेगा हमको अपने अंदर की क्या वो गौशाला, वो सराय, वो चरनी मेरे आपके जीवन परिवारों में है जहाँ वो सितारा रुका था। और जो शूटिंग हुई उसकी बैतलहम में, ट्रांसपोर्टर उनके गधा और ऊंट, स्थानीय सराय, गौशाला, चरनी, और नाम रख दिया जॉय टू द वर्ल्ड। छोटी सी लड़की मरियम बहुत सारी बातों को सोच रही है। परिपक्व यूसुफ, मैच्योर पर्सन, जानता बहुत कुछ है, समझ भी रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। अक्सर आप यूसुफ को देखेंगे हमेशा मौन रहा है, चुप रहा है, कुछ नहीं कह पा रहा। जो मरियम थी, एक सामान्य जवान लड़की, जब वो गर्भवती हुई तो अपना मान भूल गई और प्रभु की दासी बन गई। यूसुफ बड़े था, चरवाहे सारे अनपढ़ और गंवार थे जिनको वो जगह मिली। गंदी
गौशाला में गंदी जगह पर जानवर जहाँ बनते हैं, बदबू से भरी जगह, बदबू से भरी जगह हम लोग जाना नहीं चाहते। ओके, हम सबके घरों में जिससे पैर साफ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऐसे कुछ कहते हैं। ओके, पैर साफ करने का वो छोटा सा कपड़े की चीज है ना, अलग उस पर क्या लिखा होता है? वेलकम, यूज मी। फिर हम उसे यूज कैसे करते हैं? उस पर अपने जूतों को, सैंडल को, चप्पल को रगड़ते हैं। वो हमारी गंदगी ले लेता है और हमको इस लायक बताता है कि हम उस घर के अंदर प्रवेश कर सके। ओके, अच्छे खासे म्यूजियम में भी गए होंगे, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में गए होंगे, वहाँ बड़े बड़े शोरूम होते हैं और बहुत कीमती चीज़ें होती हैं या नीलामी हो रही है डायमंड्स या उसकी गोल्ड की, तो वो भी लगे होते हैं। लेकिन वहाँ पे लिखा होता है डू नॉट टच, डोंट टच है, सिर्फ देख लो, छू मत। फिर से फैसला करिए, यूज मी, वो भी गंदगी में आया, मेरे को यूज करो, मैं तुम्हें साफ बना दूंगा स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए। और मेरे जैसे घमंडी लोग, डू नॉट टच, डोंट टच मी, छू मत, दूर से देखो। किसी को कोई शिक्षा नहीं मिलती इससे, देख करके लोग आगे चले जाते हैं, उसको यूज करते हैं और परमेश्वर के राज्य के अंदर स्थान पाने की जगह बना लेते हैं अपने आप में। यहाँ पर लिखा हुआ है एक खूबसूरत चीज, लूका की इंजील उसका 2 अध्याय एंड वर्स 7, उसका 7वां पद, वहाँ पर लिखा हुआ है, और वे अपना पहलौठा पुत्र और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर उसे रैप करा, वो गिफ्ट जो परमेश्वर की तरफ से संसार को था उसको रैप करा, चरनी में रखा। अरे रैप करने से ज्यादा आपने एक दूसरे को केक वगैरह तो दिए होंगे, दे दिए? ऐसे ऐसे करो, दिए तो ऐसे ऐसे करो, नहीं दिए तो अगर ऐसे ऐसे करके बैठे हुए हम तो नहीं, किसी को पैसे पड़े महंगे बने, हम खुद खाएंगे, बांटो भाई, पाली साहब को मत देना, लेकिन आपस में तो बांटो। तो रैप करके देता ना, सुंदरता से बना करके परमेश्वर ने उस अपने इकलौते बेटे को भेजा, रैप करके, कपड़े में लपेट करके, चरनी में रख करके खाने को भेज दिया, जो जानवर का खाना था, गंदगी से भरा हुआ, वहाँ पे जीवन की रोटी आ गई हम सब के लिए। जो खाएगा उस रोटी को वो कभी भी भूखा ना होगा, जो उसमें से पिएगा वो कभी भी प्यासा ना होगा। उस सराय के अंदर, उस चटनी के अंदर उस जगह को भेजा और लिखा है क्योंकि उनके लिए सराय में जगह होनी चाहिए, बना लीजिए। ये समय फिर से आया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो सीट पे नहीं बैठे थे, हमको होना चाहिए था। आई एम सॉरी टू से दैट, या तो वो बीमार है, जिन्होंने बड़े साल पहले चर्च में खुदा की खिदमत करी, शायद कोई चूक हो गई, या फिर वो इस संसार में नहीं है, या किसी और स्थान पर है, या वो आ ही नहीं पा रहे, उनकी कोई सुन नहीं रहा, वो इस भवन में उस स्थान पर बैठ नहीं पा रहे, जबकि वो रेगुलर थे, जबकि वो रेगुलर थे। देयर इज सम प्रॉब्लम, क्योंकि सराय में जगह ही नहीं, दिलों में, परिवारों में जगह ही नहीं है कि हम उस बच्चे को अपने घर में पैदा होने दें जो उद्धार करता है। हम उस संसार के उद्धार करता नजात दहिंदा को, जो हमारे लिए आ रहा है, हमारी खुशी के लिए आ रहा है, हमें जीवन देने के लिए आ रहा है, बैठा सके। कैसे सोच सकते हैं कि एक 33.5 साल का जवान केवल 3.5 साल की मिनिस्ट्री करके खुदा का पैगाम लेकर के वापस लौट गया, मर करके और जिंदा करके। बड़ा अजीब सा लगेगा। अगर आप और मैं उस जमाने पैदा होते तो शायद हमारे विचार पर होता भी, हमारे पास 66 किताब है पढ़ने के लिए उसके बारे में, और हर साल बड़ा दिन आता है, हर साल क्रिसमस आता है, कुछ बताने के लिए हमें, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए, हमारी कमजोरियों को बताने के लिए, हमको अच्छे रास्ते में चलना सिखाने के लिए, और सबसे बढ़ करके जो आज मैं सुना हमने इफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 13, 14, 15, एक्चुअली 10 to 15, रिकॉन्सिलेशन मस्ट। आपने और मैंने परमेश्वर से बागेदन में लड़ाई कर ली और एक ऐसी खाई पैदा कर दी बिटवीन अस, बिटवीन मी एंड गॉड, यू एंड गॉड, कि वो पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए उसने अपने बेटे को भेज दिया। दांत की बारी का किसान चला गया, अपने किसान के वो किसानों को ठेका दे करके, जब फल पक गए तो उसने अपने दांतों को भेजना शुरू करा, एक एक करके भगाया और आखिर में बारिश को मार दिया। हमने वही किया, और उसने तो अपने बेटे को सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो आए, जो संबंध बिगड़ रहे थे मेरे और परमेश्वर के,
मेरे और मेरे पिता के उन्हें सुधार सके और मेल मिलाप करा सके, मेल मिलाप की आत्मा दे सके। ये फिर से समय आया हमको चेताने के लिए, समझाने के लिए। बातें बहुत सारी हैं, इतिहास बहुत सारा है बताने को, लेकिन आज चूंकि रात का समय है, सुबह जल्दी उठ करके फिर से चर्च को लेना है और हम सब कौन है तो इसको ये पे समाप्त करेंगे, क्योंकि आई थिंक पटाखे हमें ये समझे दे रहे हैं कि पार्टी साहब 12 बजे खत्म करो, मे बी दैट। तो wish you all 12 months of happiness, 52 week of joy, 365 days of success, 8,760 hours of good health, 5,25,600 minutes of good luck and 31,53,06,000 seconds of everyone success. Merry Christmas. प्रार्थना करें। शुभ आसमानीवाद खुदावन, फिर से आपका धन्यवाद आपकी खुशियों के लिए, आपकी बरकतों के लिए, आपकी आशीषों के लिए। सचमुच में आप प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, आप हम सबसे प्यार करते हैं। जितने लोग बैठे खुदावन वो सब आपकी संतान है, सब आपके बच्चे। ये त्योहार खुदावन, ये खुशी इन सबके जीवन में लगातार बनी है। हम सबके अपराधों को क्षमा करें प्रभु और अपने उन खुशियों में शामिल करें खुदावन जो आसमानी खुशी होती हैं। हर एक के परिवार के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए दुआ करते प्रभु, अपनी खुशियों से भर दे, चंगाइयों से भर दे। जो दुखी हैं, मुसीबत में हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, यीशु नासरी के नाम से चंगाई दें। और ये क्रिसमस इन सब के लिए मुबारक करे, ढेर सारी खुशियां लेने वाला हो, लाने वाला हो। प्रभु जब यहाँ से जाते हैं, आपकी खुशियां, आपकी आशीषें इन सबके संग और साथ रहे। हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना के हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको बड़ा दिन बहुत मुबारक हो। एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, और इसी दौरान नजराना भी ले लिया जाएगा। ये जो पेपर्स हमारे पास हैं, इसमें से सॉन्ग नंबर 3 गाओ गाओ और ललकारो सारी दुनिया गाओ। दुनिया
शुक्रिया आसमानी बाप खुदावन, फिर से आपको धन्यवाद आज की आराधना के लिए, आपके वचन के लिए, आपके लोगों के लिए। विशेष प्रार्थना नजराने के लिए प्रभु परमेश्वर, जो आपके लोगों ने आपके दिलों में से दिया है, जो इस रात के पहर में भी आपके भवन में पाए जाते हैं आपकी बेटी की खुशी के लिए। सबको खुदावन नाम बनाम आशीष दे। हर एक जन खुदावन जो यहाँ मौजूद है, जिन्होंने अपनी इच्छा से दिया है, खुशी से दिया है, बड़े प्यार से दिया है प्रभु, उनके गले खत्ते हमेशा आप में हरे भरे रहें, तरक्कियाँ दें, बढ़ाई करें खुदावन, आगे बढ़ाएं, सफलताएं दें, ताकि और अधिकता से देने वाले सके। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान का पूरी होती है जमीन पर रोज को प्यार हमारे कसूर को माफ कर, हमने कसूरवार को माफ कर दे, आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बादशाहत खुद तो जलाल रखे रही है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, अपार की शराकत हम सब के साथ, हर एक परिवार के साथ, अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। इससे कि पहले रुख सती का गीत गाएंगे। जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो चर्च की तरफ से सबके लिए चाय और केक का इंतजाम है, तो मेहरबानी से उसमें शरीक होके जाएं और एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएं, गले मिल करके जाएं, प्यार करके जाएं, सारे शिकों को, दिलों को धो के जाएं और खुदा का प्यार और प्रेम अपने साथ लेके जाएं। आगे का गीत गाएंगे, वो मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जाएगा। जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करते रहो, यीशु मसीह के नाम में आमीन।
जाके मैं थोड़ी लूँगा ऐसे, ले आओ। मैं अकेला हूँ, इतने पास में ले लो। अच्छा सारे ले लो, इतने मैं आपको कर लूँगा, तुम ले आओ जल्दी। आयुष यहीं रखना था। हाँ तो आयुष फोटो जरूर बनाइए। बात करके आएंगे। क्या लग रहा है? मैं भी कटाऊंगा। ये तो शर्मा रही थी मैंने। Same to you. प्रेयर होगी। हाँ हाँ अच्छा मैरी क्रिसमस केक